नमस्कार बच्चों, मैं सचिन। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार की सचिन का। बच्चों, मैं रीजनिंग में क्लॉक का आज क्लास नंबर 4 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको 3 टाइप क्लॉक में करा चुका हूँ। आज क्लॉक का टाइप नंबर 4 हुआ। सभी एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, जो भी नए विद्यार्थी हैं, आप यूपी में कहीं से भी हैं तो आप लोग बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी में है, यूपी से बाहर है, सभी विद्यार्थी। वो हमारे पास बेटा क्लास नंबर 4 कहने का मतलब ये है कि आज इसका बेटा टाइप नंबर 4 मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। अब बेटा टाइप नंबर 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? देखो बेटा, टाइप नंबर 4 में आप लोगों का दर्पण एवं जल प्रतिबिंब और आधारित प्रश्न। टाइप नंबर जो 4 है बेटा, इसमें आप लोगों का दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न होंगे बेटा। ये सभी विद्यार्थियों को करने हैं। अब देखो बेटा, अगर हमसे दर्पण प्रतिबिंब की बात करता है कि दर्पण प्रतिबिंब में, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए बेटा हमारे पास क्या होता है, तो ध्यान से देखना। एक कॉन्सेप्ट है, दर्पण में हम कितने में से घटाते हैं बेटा, और जल प्रतिबिंब में हम कितने में से घटाते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमारे पास होता है बेटा ये कि 12 माइनस वास्तविक समय, 12 माइनस वास्तविक समय ये होता है। या अगर समय पूरा पूरा नहीं दिया बेटा तो 1160 माइनस वास्तविक समय, 1160 माइनस वास्तविक समय। ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास मैं बात करता हूं बेटा जल प्रतिबिंब की। अब देखो, जल प्रतिबिंब के लिए क्या होता है बेटा हमारे पास, जल प्रतिबिंब के लिए, तो बेटा जल प्रतिबिंब के लिए क्या होगा कि 6.5 माइनस वास्तविक समय, 6.5 माइनस वास्तविक समय। तो बेटा अगर समय हमारे पास 6.5 से छोटा है तो हम कितने में से घटाएंगे बेटा, 6.5 में से। समय अगर उससे बड़ा है तो या वाली कंडीशन लिखेंगे, या वाली कंडीशन में 18.5 माइनस वास्तविक समय। देखो, अगर समय बेटा हमारे पास 6.5 से छोटा है तो हम लोग 6.5 में से घटाएंगे, और समय अगर उससे अधिक है तो हम लोग 18.5 में से घटाएंगे। 18.5 को भी 6.5 बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास बेटा 12 के बाद 13, 1, 14, 2, 15, 3, 16, 4, 17, 5, 18, 6 इस तरह से निकल के आ जाती है बात। अब जरा बात को बेटा हम लोग समझेंगे। यहां पर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मान लीजिएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया कि यदि किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हो तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। बिल्कुल बेटा वहां कॉन्सेप्ट भाई मैंने क्लॉक को भी 4 अलग अलग भागों में तोड़ लिया है। हर टाइप में बिल्कुल कॉन्सेप्ट भाई बारीकी से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। अब आप देखो, यदि 5 बज रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमने बताया कि 12 माइनस वास्तविक समय 5, तो हमारा उत्तर बच्चों कितना होगा, 7। देखो, अगर ये समय पूरा पूरा नहीं होता, घंटे और मिनट में होता, तो मैं कितने में से घटा देता बेटा, 1160 में से। बात सभी बच्चों को समझ आ रही होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन मान लीजिएगा मैंने ये लिखा, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का बेटा कि यदि किसी घड़ी में
6:40 हो रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? सवाल में यह बेटा कि यदि किसी घड़ी में 6:40 हो रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब है, तो पूरा समय तो हम 12 में से घटाते हैं, पूरा नहीं है बेटा, तो हम लोग 11:60 में से कितना घटा देंगे? वास्तविक समय 6:40। तो यहाँ पे 0, 6 में से 4 घटाया 2 और 11 में से 6 घटाया 5। बात को एक बार फिर समझेंगे, 6:40 दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाई देगा? तो 11:60 में से अगर मैं 6:40 को घटाऊंगा तो 0, 6 में से 4 घटाया 2 और 11 में से 6 घटाया 5, तो 5 बजकर कितना समय दिखाई देगा बेटा? 20 मिनट। उम्मीद करता हूं ये बात सभी बच्चों को समझ आ रही होगी। उसके बाद बेटा अब क्वेश्चन मान लीजिएगा एग्जामिनर ने, मैंने क्वेश्चन नंबर तीसरे की मैं बात करता हूं। तीसरा सवाल ये दिया कि यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? क्या समय दिखाई देगा? अब सवाल में कहा बेटा यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? अब देखो हमारे पास जल प्रतिबिंब के लिए मैंने बताया अगर 6:30 से छोटा समय तो 6:30 में से घटाऊंगा, तो 6:30 में से बेटा अगर मैं 4:20 घटाऊंगा तो 0, 3 में से 2 घटाया 1 और 6 में से 4 घटाया 2, तो हमारा जो सही उत्तर होगा बेटा 2:10 जल प्रतिबिंब में समय दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास सवाल नंबर जो चौथा है, चौथा मैंने कहा यदि किसी घड़ी में 10:45 हो रहे हो तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? सवाल यह है कि जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देता? अब बात को समझना, 10:45 हो रहा हो तो बेटा एक बात बताओ, जब मैं इसे घटाऊंगा किसमें से? 18:30 में से 10:45, तो सोचने वाली बात है ये बेटा घंटे ही मिनट, 30 मिनट में से बेटा 45 मिनट नहीं जा सकती, तो हम इधर को 1 घंटा लेंगे और 1 घंटे में बेटा कितनी मिनट होती है? 60 और 30 कितनी मिनट हो गई है? 90। यहाँ पे 1 घंटा कम हो गया था तो घंटे कितने बचे? 17। अब मैं इसमें से कितना घटाऊंगा बच्चों? 10:45 मिनट। यहाँ पे 10 में से 5 घटाया 5, 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 घटाया 4। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 7 ऐसे का ऐसी और 0, तो हमारा जो समय दिखाई देगा बेटा वो 7:45 मिनट। बात क्लियर हो रही है? देखो फिर दोबारा समझे बेटा, क्योंकि मैं ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा। मेन चीज है बेटा कि आप लोगों की समझ में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो मैं एक बात लिखवाई यहाँ पे, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करता है बेटा, यहाँ पे देखो अगर समय पूरा है तो 12 माइनस वास्तविक समय पूरा नहीं है, घंटे और मिनट में है, तो 11:60 में से बेटा हम लोग कितना समय घटा देंगे? वास्तविक समय। दूसरी बात, मैं अगर जल प्रतिबिंब की बात करता हूं बेटा, तो अगर समय 6:30 से छोटा है बेटा तो हम लोग 6:30 में से घटाएंगे, तो देखो 6:30 माइनस वास्तविक समय। अगर समय उससे बड़ा है तो 18:30 माइनस वास्तविक समय, 18:30 में से 10:45 घटाऊंगा, तो यहाँ पे देखो बेटा मेरे पास ये 30 मिनट में से 45 मिनट नहीं जा सकती, 1 घंटा इधर को ट्रांसफर करूंगा, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 और 30 90 मिनट तो ये हो गई, ये बचे 17।
10:45 घटावा 90 में से 45 घटाया 45, 17 में 10 घटाया 7, तो 7 बज के कितने मिनट आई बेटा? 45 मिनट। चलो एक क्वेश्चन बेटा मैं और लिख देता हूं यहां पे। मान लीजिएगा मैंने 5वां नंबर का क्वेश्चन ये लिखा कि यदि किसी घड़ी में 9:47 मिनट हो रहे हैं तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? सवाल में यह है कि यदि किसी घड़ी में 9:47 मिनट हो रहे हो बेटा तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? फिर समझेंगे बेटा। जल प्रतिबिंब निकालने के लिए अगर समय 6:30 से बड़ा है तो कितने में से घटाएंगे? 18:30 में से। आप देखो बेटा ये 18:30 में से 10:47 मिनट, देखो ये हमारे पास क्या है बेटा? घंटे हैं, और ये क्या है बेटा? मिनट है। क्या मैं 30 मिनट में से बेटा है 47 मिनट घटा सकता हूं? आप कहेंगे नहीं घटेगी सर, तो मैं इधर को क्या करूंगा? 1 घंटे ट्रांसफर करूंगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 और 30 मिनट कितना आ गए? 90। यहाँ पे घंटे कितने बचे हमारे पास? 17। अब ये 10 बजकर कितनी मिनट? 47 मिनट में घटाऊंगा। तो 10 में से 7 घटाया बेटा कितना हो गया? 3। 10 में से 7 घटाया 3, 8 में से 4 घटाया 4। ठीक है बेटा। उसके बाद अब देखो 17 में से 10 घटाया तो कितना बचा? 7। ये हमारे पास कितना निकल गया? 7:43 मिनट। तो बेटा ये टाइम जो था ये हमारा टाइम नंबर 4 में था, और यहां से एग्जाम में एक प्रश्न आप लोगों को पूछ ही लेता है। ठीक है बेटा। मतलब वो परिभाषा कुछ भी देगा, लेकिन वो दर्पण या जल प्रतिबिंब का बेटा आप लोगों का जरूर इस्तेमाल करेगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को उतार लें, कॉपी कर लें बेटा। ठीक है बेटा। तो मैं बार बार कह रहा हूं दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम 12 में से घटाएंगे। समय पूरा है, पूरा नहीं है बेटा तो 11:60 में से घटाएंगे। जल प्रतिबिंब के लिए 6:30 में से घटाएंगे। समय पूरा नहीं है तो बेटा कितने में से घटाएंगे? 18:30 में से। ठीक है बेटा। सभी विद्यार्थी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं बेटा, एक बार वीडियो को जरा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। बेटा जब जब मुझे समय मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो बेटा लेके आ रहा हूँ। ये मेरे ज्यादातर जो बैच चलते हैं वो ऑफलाइन चलते हैं। ऑनलाइन में भी धीरे धीरे बच्चों की डिमांड थी, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए मैं टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक करा रहा हूँ बेटा। इसके बाद बेटा मैं मैथ्स की क्लास लेके आऊंगा। तो जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं बेटा, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेटा बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। और दूसरी बात बेटा ये है, जिन विद्यार्थियों का भी पेपर है बेटा, आप लोगों का एसएससी जीडी या एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआईएसआई, सीटेट, सही है बेटा, या सुपर टेट। तो बेटा ये वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं किसी एक चीज के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हमारी वीडियो बेटा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।